हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस है मोल कॉन्सेप्ट पे। पहले तो क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर हम सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। यानी भाई मुझे बोला है कि भाई यहाँ पे कि भाई नीचे कुछ डेटा दिए गए हैं, उसका यूज करके मुझे बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये रिएक्शन आने चाहिए। CO2 जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CO2 किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो क्या होगा, एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म बनाओ। क्या रिएक्शन सही से लिखी है कि नहीं, कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कितने कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, डन। अब यहां पे लिखोगे स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा वो क्या होता है सर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि भाई ये जो इसके आगे जो लिखा होगा वो क्या होंगे, उसके मोल होंगे। भाई अगर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 1 अज्यूम करते हैं। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट में इन टर्म ऑफ लिखूं मोल्स के टर्म में, तो क्या होगा, यहां पे होगा 1 मोल कार्बन, 1 मोल O2 और कितना CO2 मिलता है, 1 मोल। ये मैंने रिएक्शन के हिसाब से, अगर तुमने ये लिखना सीख लिया ना तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 के साथ और कितना CO2 बनेगा, 1 मोल। तो इधर आओ, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोला है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। यानी कि मैंने 1 मोल कार्बन लिया, उसको बर्न किया एयर के प्रेजेंस में। बताओ कितना CO2 बनेगा। देखो सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, एज पर रिएक्शन, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो, एज पर रिएक्शन 1 मोल कार्बन 1 मोल, ऐसा लिखो डायरेक्ट, 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल CO2। डन हो गया सॉरी। यहाँ पे अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में यहाँ पे लिखता हूं, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे अपने। क्या बोला है मुझे भाई, 1 मोल कार्बन, यानी वापिस से रिएक्शन लिखता हूं 6 + O2 + CO2। पहले तो यहाँ पे इसका क्या लिखो, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ मोल, यानी इनके मोल लिखो भाई। इस रिएक्शन के हिसाब से कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। ये 1 मोल और ये कितना मोल है, ये भी 1 मोल। यानी 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल हमने देख लिया पहले। क्या बोला है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। दो लाइन छोड़ो, यहाँ पे लिखो गिवन। क्या बोला मुझे, 1 मोल कार्बन, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम। अब बताओ CO2 कितना बनेगा। भी ऐसा दिया हो, दो रिएक्टेंट का डेटा गिवन है और बोला हो प्रोडक्ट कितना होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। क्या निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इजी मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की। मैं थोड़ी लॉन्ग मेथड से बता दूंगा। अगर तुम्हें शॉर्ट मेथड जाननी है तो मुझे कमेंट में लिखना शॉर्ट मेथड फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैं तुम्हें इसका सेपरेट वीडियो दे दूंगा। पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये मुझे दिया हुआ है। तो पहले क्या करो भाई, इसको भी कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या है, मोल है, और यहाँ पे क्या है, ग्राम है। तो देखो यहाँ पे कितना, ये 1 मोल, तो 1 मोल रखो। यहाँ पे क्या, ग्राम है। तो ऊपर वाले जो मोल वाली टर्म है ना तुम्हारी, उसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में। कैसे करोगे, तो भाई सिंपल है। मोल का क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे सर दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कितना मोल है तुम्हारे पास भाई, ये 1 मोल है, मुझे ग्राम। अब यहाँ पे मोलर मास कितना है भाई, O2 का मोलर मास कितना होता है, 32। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 1 × 32। तो तुम्हें गिवन मास मिल जाएगा कितना, 32 ग्राम। तो कितना ग्राम है तुम्हारा, 32 ग्राम। यानी ऐसा बोलोगे 1 मोल O2 यानी कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम। अब अगर तुम रिएक्शन देखो तुम यहाँ पे समझ जाओगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि मुझे रिएक्शन में जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दिया हो। तो अगर रिएक्शन देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो ये कितना चाहिए, 32 चाहिए। मेरे पास कितना मोल गिवन है, 1 मोल के अपेक्स, 1 मोल के सामने कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, O2 मुझे रिक्वायर्ड से कम दिया हुआ है। कम्युनिटी के लिए क्या करोगे भाई, निकाल के बता दोगे। क्या करो, ऐसा अज्यूम करिए तुम्हें दिया ही नहीं, इसको x अज्यूम कर लो। तो ऐसा लिखो कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम O2। मेरे पास कितना गिवन है देखो, तो 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ, हाँ मुझे 16 दिया बट अज्यूम करो भी नहीं दिया हुआ है, यानी x ग्राम O2। अब सॉल्व करोगे तो इससे क्या पता चलेगा, देखो 1 × में 32 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 32
ग्राम। इसके हिसाब से तुम्हें ऑक्सीजन कितना चाहिए था, 32 ग्राम चाहिए था, लेकिन तुम्हें कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम दिया हुआ है, तो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा लिख दो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तुम्हारा, लिमिटिंग इज O2। डन। अब आगे आओ। अब जब प्रोडक्ट, मुझे भी लिमिटिंग निकालने को बोला था, नहीं मुझे तो निकालना है प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट निकालने को बोले तो जो एक्सेस में है ना उसको भूल जाओ, अब एक्सेस वाला पार्ट भूल जाओ। अब यहाँ पे आओ, तुम्हें क्या निकालने को बोला, अमाउंट, और अमाउंट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा, 32 ग्राम। अच्छा मुझे ग्राम में निकालना है, ये मुझे क्या चाहिए भाई, ये मुझे चाहिए x ग्राम। तब क्या करोगे, ये जो मोल वाली टर्म है ना उसको कन्वर्ट कर दो x ग्राम में। सर वापिस से ही करे भाई, कुछ ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल सा शॉर्ट यूज करो। 1 मल्टीप्लाई में, अच्छा CO2 का मास कितना होता है, CO2 का मास होता है 44 ग्राम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44 ग्राम। अब इस रिएक्शन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। तुम्हें कितना ग्राम दिया हुआ है, देखो तो 16 ग्राम O2 तुम्हें दिया हुआ है, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, x ग्राम ऑफ CO2। यूनिटरी मेथड डायरेक्ट अप्लाई करो, क्या आएगा देखो तो 32, सॉरी यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में 44 डिवाइड में 32, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22 ग्राम CO2। थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहले तो क्या लिखोगे भाई, मोल स्टोइकियोमेट्री क्या है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, ये मैंने लिखी है स्टोइकियोमेट्री इन टर्म ऑफ मोल। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन, गिवन क्या गिवन है, देखो तो थर्ड में 2 मोल ऑफ कार्बन, यानी इसके नीचे क्या लिखो 2 मोल ऑफ कार्बन। किसके अंदर दिया हुआ है, डाइऑक्सिजन कितना है तुम्हारा 16 ग्राम, पूछा हुआ है कितना ये बनेगा। तो सर जब भी तुम्हें मैंने पहले ही बोला दो रिएक्टेंट के डेटा गिवन हो तो पहले क्या निकालोगे, तो सबसे पहले निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालोगे देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 1 ग्राम दिया हुआ है, सॉरी ये कितना 1 मोल, 1 मोल, ये कितना ग्राम में है और ये किसमें होगा, मोल्स में। तो पहले कन्वर्ट करो इसको किसके अंदर, मोल्स के अंदर। कैसे करोगे, कुछ नहीं भाई, ये जो मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके O2 के एटॉमिक मास के साथ। O2 का एटॉमिक मास कितना होगा 32, तो यहाँ पे कितना मास हो जाएगा 32 ग्राम, और ये कितना होगा 1 मोल। अब लिमिटिंग निकालना है, तो लिमिटिंग निकालने के लिए मैं पहले ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे। देखो अब ध्यान से, मुझे क्या बोला उसने, यहाँ पे लिमिटिंग निकालना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले अज्यूम कर रहा हूं मैं कि भाई ये मेरे पास गिवन नहीं है, मैं इसको x ग्राम अज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लिखूं मैं वापिस से 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम O2। मेरे पास कितना दिया हुआ है 2 मोल, अगर कार्बन है तो x ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1, यानी तुम्हें कितना चाहिए होगा 64 ग्राम O2 चाहिए होगा। लेकिन कितना गिवन है, देखो 16 ग्राम ही गिवन है, यानी कम गिवन है। तो यहाँ पे O2 मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। तो O2 क्या है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे आ जाओ, मुझे कितना दिया हुआ है CO2, देखो तो यहाँ पे 1 मोल। अब मुझे क्या निकालना है, अब आओ, अब मुझे निकालना है CO2 का वेट। कैसे निकालूंगा भाई, रिएक्शन देखो ये भी ग्राम में, अब अमाउंट मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। तो यहाँ पे मैं 1 मोल को कन्वर्ट कर दूंगा ग्राम में। कैसे भाई, CO2 का मोलर मास कितना होगा, क्या लिख दो 44 लिख दो, मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी 1 मोल यानी इतना ग्राम। कितना होगा मेरा 44 ग्राम। अब इक्वेशन बना दो, सॉल्व हो जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिख देंगे अपने 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। अब मेरे पास कितना गिवन है, मेरे पास गिवन है 16 ग्राम O2, यानी 16 ग्राम O2 प्रोड्यूस x ग्राम CO2। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अब 16 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड में 32, ये कटेगा ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मेरा आंसर, तुम्हारा आएगा आंसर 22 ग्राम। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुमने सेकंड वाला समझ लिया होगा तो उसके जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा O2 का कुछ मास चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए आंसर क्या आया मेरा, सेम आया 22 ग्राम।